झूठा संकल्प पत्र जिसे कूड़ेदान में डाल देना चाहिए। युवाओं को दुत्कार कर अपनी रैली से भगाना शुरू कर दें। इस प्रकार का बेशर्मी भरा व्यवहार प्रदेश के युवाओं से करने का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी हर चीज में संभावना तलाशती है। वो झूठ का संकल्प पत्र जो वो 15 साल से दे रहे हैं, झूठा संकल्प पत्र जिसे कूड़ेदान में डाल देना चाहिए, उसमें बहुत बातें वो लिखेंगे। तो क्या मैं बड़ी विनम्रता से पूछ सकता हूं, वो 2 करोड़ नौकरियां कहां गई जो मोदी जी देने वाले थे हर साल? तो 6 साल में 12 करोड़ हो जाती। हम तो 28 राज्यों में बिहार सबसे बड़ा प्रदेशों में से है, उत्तर प्रदेश वगैरह के बाद। तो उन 12 करोड़ में से ही 2-4 करोड़ तो आती। जैसा नीतीश बाबू ने भी पूछा था, अब ना पूछे, मजबूरी में बेड़ियों में बंधे हैं, पर कम से कम पहले 12 करोड़ नौकरियों का हिसाब दे दीजिए। और 15 साल में क्या किया भैया, उसका हिसाब भी दे दीजिए। इसलिए झूठे संकल्प पत्रों का हमारे बदलाव पत्र से कोई न मुकाबला है न उसकी चर्चा। मैं आपको याद दिलाऊंगा, आप सबसे वरिष्ठ पत्रकारों में से एक हैं। जब प्रदेश के मुख्यमंत्री युवाओं को दुत्कार कर अपनी रैली से भगाना शुरू कर दें और ये कहें भाग जाओ, वोट मत देना, ऐसा मत करना, वैसा मत करना, इन्हें रैली से निकालो। माफ कीजिए, नीतीश बाबू बड़े आदरणीय हैं, हमारे विरोधी हो सकते हैं आज, हम सब उनका सम्मान करते थे, आज भी करते हैं, पर क्या परिवार के किसी बुजुर्ग को, वो भी जो प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, इस प्रकार का दुर्व्यवहार, इस प्रकार का बेशर्मी भरा व्यवहार प्रदेश के युवाओं से करने का अधिकार है? आप चुनाव हार रहे हैं, खींच तो मत मिटाइए। ये तो हमने सुना था कि जदयू और भाजपा बिहार के लिए हानिकारक है, पर हम नीतीश बाबू को हाथ जोड़कर कहेंगे, उनसे छोटे हैं, ये आपका गुस्सा आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। और बिहार के युवाओं पर खींच मत मिटाइए अपनी नाकामी और नाकारापन की, केवल ये अनुरोध करें। जिन्होंने 10% की प्लस जीडीपी को पूरे देश में 23% नीचे लाकर डुबो दिया हो, वो भी जीडीपी का ज्ञान दे रही है। निर्मला सीतारमण जी और बीजेपी के लिए जीडीपी के मायने समझ लीजिए। जी से ज्ञान, मोदी जी की भाषा में बताता हूं आज आपको। जी से ज्ञान, डी से देकर, पी से प्रताड़ित करना। जीडीपी ज्ञान देकर प्रताड़ित करना, ये कर रहे हैं बिहार के साथ।